तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज की लास्ट वीडियो, ऊर्जा संसाधन की लास्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कुमाऊं की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। फर्स्ट में बात करेंगे बागेश्वर के बारे में। बागेश्वर की एक ही परियोजना याद करनी है, लोहार खेत परियोजना, जो कि सरयू नदी पर स्थित है। सरयू बागेश्वर में बहती है और सरयू और गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर शहर स्थित है। इससे पहले कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो मोहम्मदपुर पावर हाउस था और पथरी पावर प्रोजेक्ट था, ये तो हरिद्वार में थे, गंगा नदी पर थे। और चीला परियोजना थी वह पौड़ी में थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोटली भेल परियोजना थी वह टिहरी गढ़वाल में स्थित थी। और 4 की 4 परियोजनाएं गंगा नदी पर स्थित हैं, ये याद करना है। मोहम्मदपुर पथरी पावर हाउस हरिद्वार में गंगा नदी पर, चीला परियोजना पौड़ी में गंगा नदी पर, कोटली भेल परियोजना टिहरी में गंगा नदी पर। तो ये गंगा नदी पर कैसे होंगी, ये दोनों तो समझ में आता है कि गंगा नदी पर स्थित होंगी। तो ये जो कोटली भेल है और जो चीला परियोजना है वह पौड़ी में गंगा नदी पर कैसे होंगी। देखिए, सबसे पहले उत्तरकाशी से, गोमुख से गंगा का उद्गम स्थान है। गंगा वहाँ से भागीरथी नाम से आती है। तो यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जो देवप्रयाग स्थित है, वहाँ से आगे ये गंगा नाम से बहती है। तो जो गंगा नाम से बहती है, टिहरी में तो वैसे ही गंगा आ गई, और उसके आगे इस साइड को पौड़ी है, इस साइड को, यहाँ से इस साइड को पौड़ी है। तो तभी पौड़ी पौड़ी में है चीला परियोजना। तो ये बताना था। इसके बाद नेक्स्ट अल्मोड़ा की खैरनाबाद परियोजना कोसी नदी पर, कोठारबाद परियोजना कोसी नदी पर, और भालू डैम रानीखेत में है, 1903 में बना था। इसे ही कहते हैं स्वर्णलता ताल पर यह बना है, मतलब। तो कोठार बांध से एक फैक्ट आता है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है, कोठार बांध है। फिर इसको बाद में देखेंगे, उसके बाद कौन कौन से हैं करके। फिर है नैनीताल की जल विद्युत परियोजनाएं। भीमताल बांध परियोजना, विक्टोरिया बांध भी कहते हैं भीमताल बांध को, 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। और डिज़ाइन इसका फ्रांसिस हेनरी एस्टुअर्ट ने तैयार किया था। भीमताल बांध, विक्टोरिया बांध भी कहते हैं इसे, और 1883 में स्थापित किया गया था, और डिज़ाइन इसका फ्रांसिस हेनरी स्टुअर्ट ने तैयार किया था। कोटा बाग परियोजना बौर नदी पर स्थित है, नैनीताल में है। जमरानी बांध परियोजना गौला नदी पर, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है, गौला नदी पर। शिलान्यास क्या था इसका, एन.डी. तिवारी। राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी, नारायण दत्त तिवारी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 1976 ईस्वी में। इसकी ऊंचाई है 150.6 मीटर, इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, उधम सिंह नगर की परियोजना है खटीमा या लोहिया हेड परियोजना, यह शारदा नदी पर स्थित है। हरिपुरा परियोजना भाखरा या साखरा नदी पर स्थित है। और नानक सागर बांध नंदौर नदी पर, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। बैगुल नदी पर कौन सा बांध है, बैगुल बांध है, बैगुल या सुकली नदी पर, ये सितारगंज में है शायद, सितारगंज में। तुमड़िया बांध पीखा नदी पर, काशीपुर में स्थित है। बौर बांध या गुलर भूज भी कहते हैं इसे, बौर नदी पर स्थित है, बाजपुर में स्थित है। उधम सिंह नगरी परियोजनाएं कंप्लीट होती हुई। इसके बाद चंपावत की परियोजनाएं। टनकपुर बनवसा परियोजना 1993 में शारदा नदी पर बनी थी। सप्तेश्वर परियोजना कोइराला नदी पर, ये हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ की है। वैसे चंपावत था नहीं ऑप्शन में, तो पिथौरागढ़ ऑप्शन को माना गया था। तो सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना कोइराला नदी पर स्थित है। गौरी डैम परियोजना, ये भी कोइराला नदी पर स्थित है। पंचेसर जल विद्युत परियोजना
सरयू और काली नदी के संगम पर स्थित है पंचेसर जल विद्युत परियोजना। इसका कार्य अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, निर्माणाधीन प्रस्तावित है। इसकी मेगावाट क्षमता है 5040 मेगावाट, 315 मीटर ऊंचा है। यह बांध बन गया तो भारत व एशिया का सर्वाधिक बड़ा व ऊंचा बांध हो जाएगा, सरयू और काली नदी के संगम पर पंचेसर बांध। शारदा नहर कब बनी थी, ये क्वेश्चन आता है। 1928 में बनी थी। तो शारदा संधि कब हुई थी? शारदा संधि 1920 में हुई थी, नेपाल और ब्रिटिश सरकार के मध्य। टनकपुर समझौता हुआ था 1991 में, भारत और नेपाल के मध्य। महाकाली संधि हुई थी 1996 ईस्वी में। 1996 में भारत और नेपाल सरकार के मध्य हुई थी महाकाली संधि। तो इससे पहले एक और चीज़ बताने वाला था, याद आ गई। अलकनंदा और भागीरथी को, यहाँ देवप्रयाग में संगम होता है, तो उसके बाद आगे जो ये नदी बहती है तो इसे गंगा का रूप दिया जाता है। तो अलकनंदा को और भागीरथी को, अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास कहा जाता है। भागीरथी की लंबाई ज़्यादा है, तो 205 किलोमीटर है, और अलकनंदा की 195 किलोमीटर है। तो इसी कारण से सास बड़ी तो 205, अलकनंदा छोटी, बहू हो गई 195। तो इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन याद आ गया, एक क्वेश्चन आता है, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है। तो ये रहा। नेक्स्ट, लास्ट, पिथौरागढ़ की जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, या छिरकिला डैम भी कहते हैं इसे। 280 मेगावाट की यह परियोजना है, पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है। यह कुमाऊं की फर्स्ट बार कट ऑफ वॉल टेक्निक पर आधारित एक परियोजना थी। इसमें क्या होता है, सुरंगों द्वारा खोद के इसका निर्माण किया जाता है, सुरंगों से जल पहुंचाया जाता है। तो इसका स्टार्टिंग हुई थी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना से, जो कि पिथौरागढ़ में है। उर्मिंग सोबाला परियोजना, पूर्वी धौली गंगा नदी पर। बोकांग बोलिंग परियोजना, पूर्वी धौली गंगा नदी पर। चुंगार खाल या चुंगार चाल परियोजना, पूर्वी धौली गंगा नदी पर। ये देखिए, 4 की 4 परियोजना पूर्वी धौली गंगा नदी पर अरेंज की है मैंने। वैसे पूर्वी धौली गंगा पर कौन सी है, काली पर कौन सी है, सरयू पर कौन सी है, गौरी पर कौन सी है, इस प्रकार से। गरवा तवाघाट परियोजना, तवाघाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो तवाघाट परियोजना काली नदी पर स्थित है। तो सेला उर्दिंग कहाँ है? काली नदी पर। एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी, काली नदी सबसे बड़ी नदी है काली नदी। और जो उसके बाद भागीरथी है 205, उसके बाद अलकनंदा है 195, टॉप 3 नदियाँ याद कीजिए। उसके बाद सेराघाट परियोजना सरयू नदी पर स्थित है। मापंग बोगुड्यार किरमूली परियोजना, रुशियापगढ़ परियोजना गौरी नदी पर स्थित है। काली और गौरी नदी के संगम पर जौलजीबी स्थित है, जौलजीबी मेला भी वहीं लगता है। सुरनीगाड़ परियोजना, ये पूछी गई थी हाल ही के एग्ज़ाम में, 2021 की परियोजना है ये, क्योंकि सुरनीगाड़ नदी पर स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये रहा। सरयू का उद्गम स्थान है सरमूल झंडी नामक स्थान, जो कि बागेश्वर में स्थित है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे, तो इन्हें भी इसी में ऐड कर दिया मैंने। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून में है। कुटीर ज्योति योजना, इसके तहत क्या हुआ था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई गई थी कुटीर ज्योति योजना के तहत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति 2014 में शुरू हुई थी, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए। ग्राम ज्योति गांव-गांव तक। सौभाग्य योजना 2018 में, घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए। ग्राम ज्योति गांव-गांव तक 2014, सौभाग्य योजना 2018, घर घर तक।
फर्स्ट तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ है? US नगर में। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। लोहार झील कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। थरकोट झील है पिथौरागढ़ में। कोली ढेक झील है लोहागढ़ चंपावत। उसके बाद उत्तराखंड जल नीति